how many different words each containing 2 vowels and 3 consonants can be formed with 5 vowels and 17 consonants? 5 vowels हैं and 17 consonants है। 2 vowels को आपको select करना है और 3 consonant को select करके words बनाने हैं। तो पहले 2 vowels को select कर लिया 5C2, 3 consonant को select कर लिया 17C3 हो गया। अब आपके पास क्या है कि 5 का 2 vowels और 3 consonants हो गया, टोटल 5 हो गया। उसे वर्ड्स बनाने हैं तो ए बी सी डी ई हो गया, तो इससे हम वर्ड्स कैसे बना सकते हैं? 5 फैक्टोरियल बेस से। ऐसे ही हमारे 5 का सिलेक्शन है तो वर्ड्स कितने बनेंगे? इसमें 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे। तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब ये है थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, देखिए क्या है। द सम ऑफ all the numbers sum of all the numbers that can be formed with the digits with the digits 2, 3, 4, 5 taken all at a time, all at a time each. इसको लिखने की कोई जरूरत तो नहीं लग रहा है। 2 + 3 + 4 + 5 into 3 फैक्टोरियल डी हो गया 2 + 3 + 4 + 5 into 10 की पावर 4 - 1 10 - 1 सी हो गया 2 + 3 + 4 + 5 into 3 फैक्टोरियल into 10 की पावर 4 - 1 10 - 1 और d is 3 फैक्टोरियल into 10 की पावर 4 - 1 10 - 1। अब ये देखिए फॉर्मूला क्या है वो देखिए, फिर फॉर्मूले का हम प्रूफ भी करके दिखा देते हैं। n distinct digits, see n distinct digits numbers का सम निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स into n - 1 फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल हो गया इनटू हो गया 10 की पावर n - 1 अपॉन 10 - 1 n डिस्टिंक्ट डिजिट नंबर्स का सम, यानी सम ऑफ n डिस्टिंक्ट डिजिट नंबर्स का सम है। तो हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ डिजिट्स इंटू n - 1 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर n - 1 अपॉन 10 - 1। अब ये देखिए इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे तो क्या आएगा, हम इसका प्रूफ भी करके दिखा देते हैं। तो देखिए सम ऑफ डिजिट्स से कितना होगा? 2 + 3 + 4 + 5, ये आप डाल दीजिए तो कितना हो गया? 2 + 3 + 4 + 5 इंटू n - 1 फैक्टोरियल। तो n कितना है? 4 है, तो 4 - 1 तो कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल और इंटू क्या हो गया? 10 की पावर 4 - 1 अपॉन 10 - 1। तो यही आपका रिजल्ट आ गया। देखिए तो कौन सा आंसर आ गया आपका? 2 + 3 + 4 + 5 और इंटू क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल
ये हो गया आपका 10 की पावर 4 10-1 हो गया। तो देखिए आपका ऑप्शन इसे कौन सा मैच किया? सी। सी। अब ये देखिए, अब ये आपको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया, लेकिन एग्जाम में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा। इसको क्या करना होगा, आपको प्रॉपर सॉल्व करना। सॉल्व करके देखिए तो कितना होगा, 5 4 9 3 12 13 14 हो गया। 3 फैक्टोरियल होगा 6 हो गया। 10 की पावर 4 -1, तो 1 पे 4 जीरो और -1, तो कितना हो गया 9 अपॉन क्या हो गया 9। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 14 इंटू 6 और ये क्या होगा 1 1 1, देख रहे हैं। यस सर। तो एग्जाम में ये वाला नहीं रहेगा, इस फॉर्म में नहीं रहता है। वो क्या है कि फाइनल आपको आंसर इसको सॉल्व करके निकालना होगा। अब इसे आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो गया 84 हो गया, और इंटू आपके हो गया 1 1 1 हो गया, ये 4 हो गया, 8 4 12 4 12 1 13 1 हो गया, 4 12 1 13 1 8 9। तो ये हो गया आपका 93324। आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से, क्यों ये हम लिखते हैं, उसको आप समझिए। सर इसमें जो लाइन है, टेकन ऑल एट अ टाइम। हाँ, सभी को ऑल एट ए टाइम, सभी को यूज करना है, यानी यूजिंग ऑल दिस एट ए टाइम। तो सर इसमें कैसे पता लगेगा रिपीटिशन है कि नहीं? नहीं तो 4 डिजिट का ही है ना, बिल्कुल है, 4 का ही यूज करना है ना। 4 से जितने बनने वाले नंबर्स है ना, सभी का सम, इसका मीनिंग ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब रिपीटिशन नहीं है इसमें सर? नहीं है, बिल्कुल है। टेकिंग ऑल एट ए टाइम, 4 डिजिट से जितना भी बनने वाले हैं, 4 डिजिट से जितने भी बनने वाले हैं, सभी का सम। ठीक है, यस सर। अब यहां देखिए, अब ये बताइए 4 डिजिट से टोटल नंबर बनेंगे कितने, ये आप बताइए। 4 डिजिट से 2 3 4 5 है, 4 डिजिट से कितने नंबर्स बनेंगे, 4 फैक्टोरियल बनेंगे? यस सर। नहीं, यानी 4 3 12 24 हो गया। अब ये देखो, तो 24 जो बनेंगे, तो आप इसे गौर से देखिए, तो आपको क्या क्या मिलेगा वो देखिए अब इसको। यानी क्या हो गया 2 3 4 5, 2 3 4 5, ऐसे ऐसे कितने पेयर मिलेंगे आपके, 6 मिलेंगे, क्योंकि टोटल 24 बनाना है। तो 4 4 का ऐसे इतनी बनेंगे ना, 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 ऐसे। तो ऐसे टोटल हमें कितना मिलेगा, ऐसे 4 4 का पेयर जो है वो मुझे कितने मिलेंगे, क्योंकि टोटल 24 बनना है ना, टोटल कितने बनना है 24 बनना है। तो ऐसे जो 4 4 का पेयर है, जैसे कि 2 3 4 5, यानी जितने भी नंबर बनेंगे, अगर यूनिट प्लेस वाले को हम डिजिट को ऐड करें तो कुछ ऐसा ही आएगा 2 3 4 5 2 3 4 5, और बाकी ये सब सारे डिस्टिंक्ट नंबर बनेंगे। यानी टोटल तो 24, टोटल जो डिस्टिंक्ट नंबर्स बनेंगे 4 डिजिट का, टोटल कितने बनेंगे 24 बनेगा। अब ये 24 जो बनेगा वो कैसा होगा, उसका अगर यूनिट प्लेस डिजिट को कंसीडर करें तो आपका क्या हो गया, ये 2 3 4 5, अब इसको ऐड करते हैं तो 4 बनते हैं। ऐसे ही वो क्या होगा, फिर 4 हो गया। तो ऐसे ऐसे कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। ऐसे ऐसे आपके कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। बात समझ में आ रहे हैं? यस सर। इसको मैं हटाता हूं। तो टोटल आपके यहां देखिए, अब इसको हम ऐड करेंगे, तो इसको आप जो ऐड करेंगे तो क्या हो गया,
ये कितना होगा, टोटल 6 हो गया ना, ऐसे इस टाइप के 4 4 4 4 का पेयर कितने बनेंगे, 6 टाइम्स बनेंगे। तो देखिए अब ये इसको ऐड कर दीजिए, तो 5 4 9, 9 3 12 और 9 3 12 और 13 14 हो गया, और 14 गुने 6 कितना हो गया 84। यानी इस पे जो आप ऐड करेंगे, तो आप ऊपर वाले जितने भी आप ऐड करेंगे तो टोटल जो बनेगा, इसका भी हम ऐड करेंगे तो 84, इसका भी बनेगा तो 84, फिर इसका भी 84, और फिर इसका भी 84 बनेगा। तो ये तो हो गया यूनिट प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड प्लेस पे। अब इसी को सब ऐड करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 84, फिर क्या होगा 84 इंटू 10 हो जाएगा, फिर 84 इंटू क्या होगा 100 आ जाएगा, फिर 84 इंटू क्या हो गया 1000 आ जाएगा। आप 84 को बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो गया आपका, इस साइड से कंसीडर करें तो 1 + 10 + 100 और प्लस क्या हो गया 1000 हो गया। अब इसको देखिए 84, और ये हमारा जीपी का सम है, तो क्या हो गया a Rn-1 अपॉन क्या हो गया r-1, तो यानी 84 इंटू क्या हो गया, a तो मेरा 1 हो गया क्योंकि यहाँ पर 1 है, और r कितना हो गया 10, तो 10 की पावर की टोटल कितनी हो गया 4 है, तो 4 - 1 और दिस इज 10 - 1 हो गया। और ये 84 आपका आया कैसे, सम ऑफ डिजिट्स, कितना है सम ऑफ डिजिट्स, यानी 2 + 3 + 4 + 5 और इंटू कितना हो गया, देखिए टोटल 24 है, 4 तो आ गया है, तो कितना बचा 4 फैक्टोरियल को आप 4 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा 3 फैक्टोरियल जो कि 6 के इक्वल है, तो वही आपका आ गया 3 फैक्टोरियल जो कि 6 के इक्वल है, और इंटू हो गया 10 की पावर 4 - 1 अपॉन 10 - 1। देखिए यही आपका, यही है मेन आपका रिजल्ट यही है। तो आया जो है वो इसी मेथड से ही आया है। अब ये क्या है कि आपको मेथड समझ में आ गया, अब आपको क्या है कि इसे मुझे डायरेक्ट यूज करना है आपको, सम ऑफ डिजिट्स इनटू n-1 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर क्या हो गया आपका, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स इंटू क्या होगा n-1 फैक्टोरियल 10 की पावर n-10 - 1, यही हो गया सम ऑफ ऑल, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स। बात समझ में आए? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए इस पे। Sum of numbers that can be formed with the digits using all at a time. Sum of all numbers that can be formed with the digits. अब ये digits में थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। digits मैंने क्या किया, क्वेश्चन है sum of all the numbers, sum of all the numbers formed by 1 5 7 6 2 कर दिया, रिपीटिशन नहीं है बिल्कुल, 5 डिजिट्स का है। Sum of all the numbers formed by this using all at a time, using all at a time, using all at a time। ध्यान में रखिए नो रिपीटिशन, इसका मीनिंग यही है, नो रिपीटिशन अलाउड है। यूजिंग ऑल है इसका मीनिंग क्या होगा, 5 डिजिट्स बन गया। यूजिंग ऑल है इसका मीनिंग क्या हो गया, वी हैव टू मेक 5 डिजिट्स नंबर्स। तो 5 डिजिट नंबर बताइए क्या हो गया सर सम ऑफ 5 डिजिट इंटू 5 - 1 फैक्टोरियल इंटू 4 to the power 4 - 1 by 10 - 1। बिल्कुल सही है। सम ऑफ डिजिट्स
into n minus 1 factorial into 10 की पावर n minus 1 10 minus 1. तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो गया 1 plus 5 plus 7 plus 6 plus 2 और ये क्या हो गया 5 minus 1 4 factorial और ये हो गया आपका 10 की पावर 5 minus 1 और 10 minus 1. तो 7 5 12 12 6 2 8 21 12 और 8 20 और 1 21 हो गया और इंटू ये हो गया 24 और ये हो गया आपका 10 की पावर 5 है तो ये हो गया 9999 5 बार अपॉन हो गया 9 सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1111 5 बार हो गया तो 21 इंटू 24 1111 यही आ गया. ठीक है इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे वही आपका आंसर आएगा. ठीक है आगे बढ़े. सर अब मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है सर 55599944. अच्छा 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 आपने मल्टीप्लाई कर दिया. ट्वेंटी वन इंटू 24 इंटू 5 21 24 डबल 5 डबल 999 यस सर 999944. डबल 5 999 4 हो गया. चलिए मैं तो कैलकुलेटर से निकाल लिया क्योंकि टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहता है. चलिए अब इसमें क्या आता है इफ द नंबर 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड. प्रॉब्लम तब आती है कि ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं ये मेरा फॉर्मूला फेल कर जाता है जब इसके अंदर एक जीरो भी आ जाए. और इसी में देख लीजिए अगर इसमें मैं एक नंबर 0 डाल दूं तो क्या हो जाएगा. क्वेश्चन आपका सेम ही क्वेश्चन ले लेता हूं. सेम क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसमें क्या ले लिया 0 भी मैंने स्टार्ट कर लिया. सपोज किया कि नाउ दिस नंबर इज 0 2 3 4 5. ठीक है तो दैट मीन्स मुझे क्या फाइंड करना है 5 डिजिट्स नंबर हो गया बताओ 5 डिजिट्स नंबर हो गया. क्वेश्चन आपके आ गया है. सर इसको ऐसे निकाल सकते हैं. नहीं और रुक जाइए क्वेश्चन है ना थोड़ी मैं बदल ही देता हूँ. हटाइए इसको हटाइए बुक का ही क्वेश्चन में लिख देता हूँ. क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल द नंबर्स the sum of all the numbers greater than 10,000 formed by using the digits digits क्या है 0 2 4 6 8 no digit being repeated in any number. No digit being repeated in any number is. ये है आपका 10 है एग्जाम्पल 10.
इसमें सॉल्व नहीं किया, लेकिन एग्जाम में जो आते हैं ना वो सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर देता है। 40/3 4 हो गया 10 की पावर 5-1 इंटू 10 की पावर 4-1। सी आप क्या हो गया 20/9 4 इंटू 10 की पावर 5-1 और ये हो गया 10 की पावर 4-1 और डी आ गया 20 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू हो गया 10 की पावर 5-1 10-1। ग्रेटर देन दिस का मीनिंग क्या हो गया? 5 डिजिट्स नंबर, क्योंकि ये आपका 5 डिजिट्स है, ये आपके क्या है 5 डिजिट्स नंबर्स हैं, 5 डिजिट्स है और मुझे बनाना है ग्रेटर देन दिस। तो ग्रेटर देन दिस का मीनिंग क्या हो गया कि ये तो आपके 5 डिजिट्स का नंबर बनेगा और ये सारे डिजिट्स को यूज करना होगा और जो नंबर जो स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो जाएगा तो ये आपका 10,000 से ग्रेटर नहीं हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो नंबर है वो किससे स्टार्ट करना होगा? 2, 4, 6, 8 से स्टार्ट करना होगा। यानी 5 डिजिट्स नंबर तो बनाने हैं, यानी क्या हो गया 5 डिजिट्स नंबर बनाना है। अब 5 डिजिट्स जितने नंबर बनेंगे उसका सम निकालना है। तो इसे बनाने का क्या मेथड हो सकता है? फाइव डिजिट्स नंबर्स को इसमें बनाने का मेथड क्या हो सकता है? सर उसको 5 डिजिट निकाल सकते हैं सर स्टैंडर्ड फॉर्म से, फिर 4 डिजिट माइनस कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही। पहले ने स्टैंडर्ड डिजिट से स्टैंडर्ड फॉर्म से सारे डिजिट्स को 5 डिजिट्स का लेकर के हम बना ले। स्टैंडर्ड फॉर्मूला को यूज करते हुए हम क्या निकाल लें? 5 डिजिट से जितने नंबर्स बनेंगे उसका सम निकाल लेते हैं। उसमें से 5 डिजिट्स नंबर्स का जो सम है उसमें से 4 डिजिट्स नंबर यानी जो स्टार्टिंग विद 0 4 डिजिट्स नंबर्स का सम यानी क्या हो गया नंबर स्टार्टिंग विद 0, क्योंकि क्यों मैंने माइनस कर लिया कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में 5 डिजिट नंबर से हम यूज करेंगे सम जो फाइंड करेंगे तो उसमें से क्या हो गया 5 डिजिट नंबर का जो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें से कुछ ऐसे भी नंबर्स होंगे जो 0 से स्टार्ट हो रहा होगा। तो 0 से जो स्टार्ट हो रहा होगा तो वो मेरा क्या है इस नंबर से क्या होगा छोटा हो जाएगा, तो वो उसको नहीं लेना है। तो इसलिए जो नंबर 0 से स्टार्ट इसमें हो गया है उसको 0 से स्टार्ट होने वाले दैट मीन्स क्या होगा ओनली 2, 4, 6, 8 से बनने वाले नंबर्स को हम इसे माइनस कर लेंगे। फिर से देखिए आपको क्या बनाना है सम ऑफ ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन दिस। ये देखिए क्या होगा 5 डिजिट्स का नंबर है, 5 डिजिट्स का नंबर है और ये भी आपको 5 डिजिट्स है। तो ये तभी पॉसिबल है कि वो क्या हो 0 से स्टार्ट यानी बाकी किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं 5 डिजिट्स के नंबर से जितने पॉसिबल है वो फॉर्मूलाज को हम यूज करके हम बना लेते हैं। ये फॉर्मूला को यूज करके हम बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं उसमें से 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर को माइनस कर लेते, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं 5 डिजिट नंबर में जो 0 से भी स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें से हम 0 से स्टार्ट होने वाले को माइनस कर ले यानी वो क्या बच जाएगा 2, 4, 6, 8 यानी 4 डिजिट्स वाला ही बच जाएंगे। तो इसलिए उसको माइनस कर लेंगे तो वो क्या होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो देखिए 5 डिजिट्स का नंबर्स बताइए अब क्या हो गया आपके 5 डिजिट्स का नंबर ये हो गया 0 + 2 + 4 + 6 + 8। फिर क्या हो गया 5 डिजिट्स हो गया तो 5 - 1 क्या होगा 4 फैक्टोरियल। अब फॉर्मूला बताइए क्या होगा 10 की पावर 5 - 1/10 - 1 माइनस 4 डिजिट्स नंबर में क्या हो गया 0 से अब लेना है आपको। तो क्या हो गया 2, 4, 6,
8 और इंटू क्या हो गया 4 है, तो 4 माइनस 1 क्या होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर 4 माइनस 1 और 10 माइनस 1। अजी बताइए समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ देखिए, अब इस सब को हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ऐड करेंगे तो दोनों में तो वही आएगा आपका, कितना होगा 6 4 10 और 10 10 20 हो गया। तो ये भी आपका सम 20 हो गया और ये भी आपका 20 हो गया। तो चलिए इसको 20 इंटू क्या होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर 5 माइनस 1 और 10 माइनस 1, ये भी क्या होगा 20 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू क्या हो गया 10 की पावर 4 माइनस 1 और 10 माइनस 1। तो इससे हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 10 बाहर निकाल दीजिए और 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से हम 3 फैक्टोरियल बाहर निकाल दीजिए और नीचे आपका 10 माइनस 1 है, तो 10 माइनस 1 का मीनिंग क्या हो गया 9, और जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो क्या बचा 20 तो बाहर निकल गया आपके, 20 आपके बाहर निकल गया, 4 फैक्टोरियल में सिर्फ 3 फैक्टोरियल बाहर, तो 4 बचा। तो 4 इंटू क्या हो गया 10 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, और माइनस क्या हो गया 20 भी बाहर निकलेगा, 3 भी हो गया 10 माइनस 1, तो ये क्या हो गया आपका 10 की पावर 4 माइनस 1, ये हो गया आपका आंसर। ये कितना हो गया 6, 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 6, तो 20 और 3 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होगा 3 इंटू 2 और बाई क्या होगा 9, तो 3 3 जा क्या होगा 3, ये कितना कॉमन 9 नहीं 40 लिया बाई 3, तो 40/3 और ये सर। देखिए फर्स्ट टर्म जो है सर उसमें से 9 कॉमन हो गया तो सर 10 माइनस 1। हाँ बिल्कुल है 10 माइनस 1 हो गया। नो तो सर, ये वो 10 माइनस 1 नहीं होना चाहिए सर। जी 9 हाँ, कॉमन हो गया, 9 कॉमन हो गया है सर। हाँ 9 कॉमन ले लिया ना अच्छा सॉरी, अच्छा नीचे नहीं हो सकता ना, ओ सॉरी ओ भाई मिस्टेक लिखा गया। ओके ओके हाँ वो तो मैंने कॉमन निकाल दिया ना। तो ये 4 बाहर हो गया, तो ये कितना बचा 4 10 की पावर 5 माइनस 1 और माइनस 10 की पावर 4 माइनस 1, ये हो गया आंसर। एग्जाम में जो आएंगे ये पूरा सॉल्व करके आता है, अभी तो इतना ही ऑप्शन दे रखा है, तो ये आपने सॉल्व किया। हाँ जी समझ में आया? सर एक बात पूछनी थी। जी बोलिए। ये आपने इसमें डिवाइड बाय 2 क्यों किया? डिवाइड बाई 2 कहाँ है? वो 4 डिजिट नंबर्स का जब आपने फॉर्मूला लगाया, हाँ नहीं डिवाइड बाई 2 तो है ही नहीं, वो कैसे हो सकता है? ये आपने जो अच्छा वो ये नहीं हो सकता ना, लिखने में पेन चल गया होगा ना। ठीक है ठीक, सर। ठीक है ना, वो तो भाई मिस्टेक चला गया ना। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे मैं आपसे देता हूं, वो आपको बनाना है बिल्कुल है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ये सम ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड बाय डिजिट्स, सिक्स 3 4 0। नहीं नहीं, sum of all 4 numbers, sum of all numbers, sum of नहीं ऐसे नहीं चलेगा ना, ये बिल्कुल ना। इसको ऐसा कर दें, सम ऑफ 4 डिजिट्स नंबर, डिजिट्स numbers formed by 6340, repetition not allowed, each। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग मैंने डाल दिया है।
ये प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा कि आप बनाइए इसको। क्या क्या डिजिट है आपके? 6340 हो गया। तो बताइए क्या होगा आपका एग्जैक्ट, आपको फाइनल आंसर बताना है। उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए सर 26/9 into 3 into 10 to the power 4 minus 1 minus 10 to the power 3 minus 1. अच्छा, एग्जैक्ट आंसर बताइए। चलिए मैं लिखता हूं, सम ऑफ डिजिट्स इंटू क्या हो गया 4 minus 1 3 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर 4 minus 1 10 minus 1। अब जीरो से स्टार्ट होने वाले, तो जीरो से स्टार्ट होने वाले क्या हो गया 6 + 3 + 4 और 3 डिजिट्स का हो गया, तो 3 minus 1 2 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर 3 minus 1 अपॉन 10 minus 1। यही आ गया ना? हाजी एकस हरपी जयपी सतीश नमन बताइए, ये मैंने लिखा वो समझ में आया? यस। चलिए छः 4 10 3 13 हो गया इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल ये तो चलो 3 फैक्टोरियल 10 की पावर 4 minus 1 10 minus 1, तो 10 minus 1 को तो 9 ही कर दो, और ये हो गया -13 इंटू 2 फैक्टोरियल और 10 की पावर 3 minus 1 9 हो गया, तो 13 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 9, तो 3 इंटू क्या हो गया आपके, ये हो गया 9999 अपॉन 9, और ये हो गया आपका, ये भी चला गया 999 अपॉन 9 हो गया। 9 तो कॉमन ले लिया ना। हाँ 9 तो कॉमन ले लिया, वेरी गुड। यदि कॉमन ना लेते तो क्या होता, वो क्योंकि कट कैंसिल हो रहा है ना, जाता, वो कट। क्योंकि सॉल्व करना है मुझे ना। ये हो गया 1 1 1, तो ये हो गया 13 2 जा 26, तो 3 इंटू क्या हो गया 1 1 1 और -1 1 1, ठीक है। तो सर 26 फाइनल आंसर आ रहा है सर 3 3 3 3 बिल्कुल है, 9615। सही है सही है 1 1 1, तो 26 हो गया 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3, तो ये हो गया 3 2 2 2। अब ये 26 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दिन 12 हो गया। देखिए तो कितना आया है 83772 कैलकुलेटर से। ओहो, ये तो मैंने गलत, अच्छा अच्छा हाँ 322, जी ठीक है 83772 कैलकुलेटर से नीचे किया तो यही आ रहा है। देख लिया आप लोगों ने कि कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसका डबल प्रैक्टिस मैंने करा दिया आपको। चलिए अब हम दूसरा टाइप का देखते हैं क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट ही है वो। सर मेरा आंसर अलग ही है तो ये बताइए तो ये सही है कि नहीं?
सर मैंने कॉमन कर लिया वहां पे 9, अच्छा, 26 उसे कोई बाई फर्क 9। नहीं पड़ता ना, तो 9 यहाँ कर लिया, 9 यहाँ कर लिया, तो यहाँ पे तो कैंसिल हो रहा है ना, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ लगता है, इसलिए कैंसिल मैंने कर लिया। तो 1 1 1 4 बार, ये 1 1 1 3 बार हो गया। कोई बात नहीं, आप नोट कर लीजिए। हाँ जी, जयवीर, सती, नमन, हर्षप्रीत, एकस, समझ में आए? यस सर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं। कोई बात नहीं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी। चलिए अब हम चलते हैं। There are n points and non-collinear points, non-collinear points in the plane. और सबसे द बेस्ट एग्जांपल है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यदि शो करना हो तो हम क्या ले लें, सर्कल पर ले लें। अब ये बताइए, सर्कल पे आप जितने भी पॉइंट्स लेंगे तो वो क्या होगा, कभी वो कोलिनियर बनेगा? No. नहीं बनेगा ना, देख रहे हैं? तो ये द बेस्ट एग्जांपल है टू सेलेक्ट द एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन in a plane so that no 3 points are collinear. A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, और ये मैंने क्या ले लिया, डॉट 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 करके AN चला गया। चलिए, तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस ज्वाइन करना है, नंबर ऑफ लाइंस joining the points, joining any 2 points, joining any 2 points, number of lines joining any 2 points। तो बताइए क्या लिखेंगे, NC2। क्या हो गया मेरा, NC2। अब n में से कोई भी 2 ले लेंगे तो आपका क्या हो गया, लाइन बन जाएगा। अब कोई भी आप 2 पॉइंट आप सिलेक्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, आपका लाइन नहीं बन जाएगा। देख रहे हैं, किसी 2 को ले लीजिए, तो जितने भी पॉसिबल लाइन बन सकते हैं वो क्या हो गया, NC2 हो गया, नंबर 1। नेक्स्ट हो गया नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ज्वाइनिंग एनी 3 पॉइंट्स। क्या हो गया, NC3। आप किसी भी 2-3 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, आपका ट्रायंगल्स बन जाएगा। देखिए, किसी भी 3 पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया, देख रहे हो, 1 2 3, 3 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ट्रायंगल हो गया। कहीं भी आप ज्वाइन कर लेंगे तो वो आपका ट्रायंगल आपका बन जाएगा। मैंने इसको ज्वाइन किया और इसको मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, फिर एक ट्रायंगल बन गया। आप चाहे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए और इसको यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, तो ये भी आपका क्या होगा, ट्रायंगल बन गया। तो ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल्स बन सकते हैं। तो नंबर जब ट्रायंगल्स निकालने हैं तो क्या हो गया आपका, NC3। नंबर ऑफ लाइंस ज्वाइन करना है तो NC2। बस समझ में आ गया, नंबर ऑफ लाइंस ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग द एनी 2 पॉइंट्स, तो NC2, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गया, NC3 हो गया। where n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आ गया। अब ये नेक्स्ट आता है there are n non-parallel and non-parallel lines।
there are n non-parallel lines in a plane so that no three lines intersect at a point. कोई भी जो तीन लाइन है, जैसे कि है ना, ये हो गया, कोई भी तीन लाइन है एक पॉइंट पे कट नहीं करती है, दैट मीन्स क्या हो गया, नो थ्री लाइंस आर कंकरेंट भी कह सकते हैं। दो तो कट कर सकता है क्योंकि वो नॉन पैरेलल है, वो नॉन पैरेलल है और वो कहाँ प्लेन में है, तो नॉन पैरेलल है तो कहीं ना कहीं जरूर वो कट करेगी वो। There are n non-parallel lines in a plane so that no three lines intersect a point, या no three lines are concurrent भी कह सकता है वो। कोई भी थ्री लाइंस कंकरेंट नहीं है या इंटरसेक्ट नहीं करती है, then number of intersection, then the point of intersection of lines, then point of intersection, then the number of intersection of the line, then the number of intersection of line of lines। बताइए, n लाइंस है तो कट करने के लिए कितनी लाइंस चाहिए? दो लाइन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? कोई भी दो को ज्वाइन कर दीजिए, कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो क्या हो गया, NC2 लिखेंगे। बात समझ में आए? यस सर। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ऑफ टू लाइंस हो गया, व्हेन नो टू लाइंस आर पैरेलल and no three lines are concurrent, yani no three lines intersect at a point, then the number of intersection of lines is NC2। then आपका हो गया number of intersection of lines या point of intersection of lines क्या हो गया, NC2 हो गया। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे, आ जाइए। पहला आ गया, पहले पे देखिए, देयर आर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन ए प्लेन है, तो नंबर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स NC2, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गया NC3 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन मेरा क्या है वो देखिए आप। देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन। आगे मैं बढ़ूं? यस सर। सर एक मिनट। डन सर। हो गया, देखो ना क्या हो गया। क्वेश्चन देखिए, देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन। There are 10 points in a plane. In a plane, no three of which are in the same straight line. No three of which are in the same straight line, in the same straight lines, excepting 4 points। अब ये देखिए, excepting 4 points, इसका मीनिंग क्या हो गया कि only 4 points are in a line and other points are not in a line, excepting 4 points which are collinear, which are collinear. The number of straight lines obtained from
number of straight lines obtained from the pair of these points, from the pair of these points is (45, 39, 40, 50). चलिए कुछ भी नंबर डाल दिए। देखिए वैसे अगर कोई कंडीशन ना होता तो क्या होता? अगर कोई कंडीशन ना होता तो 10 पॉइंट से कितने लाइंस बन सकते थे? 10C2 10C2, यही है ना, 10C2 बनता। लेकिन क्या है कि 10 पॉइंट्स आपके क्या है, इसमें क्या है, 4 पॉइंट्स आपके कोलिनियर है। तो 4 पॉइंट्स कोलिनियर का मीनिंग ये हो गया कि वो एक लाइन में है। 4 पॉइंट्स क्या हो गया, कोलिनियर है। तो ये जो मेरा 4 पॉइंट से वैसे बनना कितनी चाहिए था लाइन? 4C2 नहीं, 4C2 बनना चाहिए ना, लेकिन वो 4C2 बन तो नहीं रहा है ना। इसे तो ज्वाइन करने पर तो एक ही बन रहा है, चाहे आप ज्वाइन जितनी भी कर लो बिल्कुल है। लाइन का मीनिंग क्या होता है? लाइन का मतलब ये नहीं कि ये लाइन L1 हो गया, L2 हो गया, L3 नहीं। लाइन का मतलब वो एरो पे चलती है, वह इन्फिनिटी जाती है, ये ध्यान में रख लें। वो सेगमेंट हो जाते हैं। लाइन का मतलब ये टिल इन्फिनिटी, ये जा रही है तो बस टिल इन्फिनिटी जाएगी, और बैक जाएगी तो टिल इन्फिनिटी जाएगी। इसलिए पूरे को हम ज्वाइन करेंगे तो एक ही लाइन कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको L1, L2, L3 ऐसे हम सेगमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। चलिए अब यहां देखिए, तो वैसे 4 से जो बननी चाहिए थी 4C2, लेकिन बन नहीं रहा है। तो जब नहीं बन रहा है उसके बाद तो हम क्या करते हैं, 10C2 से माइनस कर लेते हैं 4C2। लेकिन ये 4C2 है, तो ये जो 4 जो पॉइंट है, 4 पॉइंट को ज्वाइन करने से बन कितनी रही है? एक ही बन रही है ना। इस चारों को मैंने ज्वाइन किया तो बन कितनी रही है? चारों को मैंने ज्वाइन किया तो एक ही बन रही है। तो इसलिए हम इसको हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। फिर से देखिए, वैसे 10 के साथ यदि कोई भी कंडीशन नहीं होता तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने बनते हैं? 10C2 बनते हैं, क्योंकि 10 पॉइंट्स है। लाइन ज्वाइन करने के लिए, लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो किसी भी 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर लें, दैट मींस 10C2 हो गया। 4 जो पॉइंट है, 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक्सेप्टिंग 4 पॉइंट्स व्हिच आर कोलिनियर। 4 पॉइंट है जो कि कोलिनियर है। तो 4 पॉइंट से बननी कितनी चाहिए? 4C2 लाइन, लेकिन वो बन नहीं रही है, इसलिए मैं माइनस कर रहे हैं, -4C2 टोटल में से। लेकिन वो 4C2 से माइनस तो कर लिया, लेकिन वो तो है कितना नहीं बननी चाहिए, लेकिन बन नहीं रहा है तो माइनस कर लिया। तो इसके बदले में बन कितनी रही है? इस चारों को जब ज्वाइन करेंगे तो एक ही बनेगी ना, इसलिए इससे हम +1 करते हैं। जी बताइए और क्या करना? सर इसके अंदर सर हम डायरेक्ट 6C2 नहीं कर सकते? डायरेक्ट 6C2 नहीं कर सकते? नहीं, क्यों? नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये अब आपका देखिए 6C2 जो है ना, अब आपका ये हो गया। अब क्यों नहीं कर सकते वो भी मैं बता रहा हूँ ना, अभी रुक जाइए, मैं बता देता हूँ कि क्यों नहीं कर सकते। ये मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 और आपका 6 हो गया। चलिए ठीक है, यही ले लिया ना 6 पॉइंट, ठीक है। अब ये बताइए, आप जो 4 6 6 4 2 जो करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? 6C2 जो करेंगे, 6C2 कह रहे हो ना? यस सर। तो 6C2 करने से तो इसी से ज्वाइन करके निकलेगा ना। आप ये भी तो देखो ना, ऐसा भी तो पॉसिबल है, आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो एक अलग लाइन नहीं निकलेगी, इससे ज्वाइन करोगे तो भी अलग लाइन लिख सकता है ना। बन सकते हैं ना। यस। तो ये से फिर इससे भी बन सकता है।
देख रहे, इसलिए वो बात नहीं बन सकती। ठीक है, तो आपको इसलिए 10C2 में से 4C2 को माइनस कर दिया, और ये क्या हो गया, 4C2 तो नहीं बन रहा है, उसके बदले में क्या बन रहा है, एक ही लाइन बन रहा है, इसलिए +1 करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। 10C2 क्या हो गया, 10 × 9 / 2 फैक्टोरियल 2, 4 × 3 / 2 फैक्टोरियल 2, और ये हो गया +1, ये हो गया 2 और ये हो गया 5, तो क्या होगा 45 - 6 + 1, तो क्या हो गया 40, तो आंसर इज 40। ठीक है, हेलो। यस सर। अब इसी में आपको देखो नंबर ऑफ लाइंस निकाला ना, अब इसी में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना हो तो क्या करेंगे, एक ही में क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ना। यहाँ पर तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ना, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ट्रायंगल की जगह पे, स्ट्रेट लाइन की जगह पर मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन की जगह पर मैंने क्या कर दिया, ट्रायंगल्स कर दिया। तो ठीक है, तो ट्रायंगल्स के लिए आप क्या बनाएंगे, ट्रायंगल्स के लिए आपका क्या बनेगा, ये जो मैं डायग्राम बनाया वो मैंने उसको हटा दूं, डिलीट कर दूं। यस सर। अब ये देखिए, वैसे देखा जाए तो 10 से कितने ट्रायंगल्स बनने चाहिए, 10C3, बात समझ में आए। 10 से अगर कोई भी कंडीशन नहीं होता तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए क्या हो गया, 10C3 बनता ना। हेलो, यस सर। चलिए अब ये दूसरा देखिए, चार जो पॉइंट है कोलिनियर है, तो क्या वैसे बनना कितना चाहिए 4C3 से, लेकिन वो बन नहीं रहा है, बनना तो चाहिए 4C3, बट ड्यू टू कोलिनियरिटी ये जो ट्रायंगल्स है वो बन नहीं रहे हैं, वो तो कितना बनना चाहिए था 4C3, लेकिन वो बन नहीं रहे हैं, इसीलिए 4C3 को माइनस कर दीजिए। बात समझ में आ गया है। यस अब सर। लाइन के केस में आपने तो +1 कर दिया था, लेकिन आप इसे जैसे कैसे भी ज्वाइन कर ले, इससे फिर से ट्रायंगल तो नहीं बन सकता, लाइन तो बन रहा है, लाइन बन रहा है तो +1 कर दिया, लेकिन आप इस चार पॉइंट को जैसे भी ज्वाइन कर ले, इससे कोई ट्रायंगल बनने वाला नहीं है, तो इसीलिए ओनली -43 ही माइनस होगा। और इसमें +1 जो जैसा कि मैंने लाइंस के केस में किए थे, नंबर ऑफ लाइंस जो था इसमें मैंने क्या किया था, +1 किया था, यहाँ पे कोई +1 नहीं करना होगा, क्या लिखेंगे हम, सिंपल 10C3 - 4C3। 10 पॉइंट से कितनी बननी चाहिए थी, 10C3, बट ये 4 पॉइंट्स क्या है, इन ए लाइन है, कॉलिनियर है, इसलिए वो बननी कितनी चाहिए 4 पॉइंट से 4C3, लेकिन बन एक भी नहीं रही है, इसीलिए -43 माइनस कर दिया। तो देयरफॉर आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 10 × 9 × 8 अपॉन क्या होगा 3 फैक्टोरियल, और ये हो गया 4C3 का मतलब ये क्या हो गया 4 ही हो गया, 4C3 का मतलब क्या हो गया 4C1, और ये आप NC1 जानते हैं आपका n की इक्वल है, तो ये मेरा 4 हो गया। हाजी अब समझ में आए। जी सर। अब इसे सॉल्व कर दीजिए आप, तो आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 10 × 9 × 8, 3 × 2 और -4, 3 3 जा क्या हो गया 9, ये हो गया 4 4 3 12, 120 -4, दैट मीन्स क्या हो गया 116 इज द आंसर। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो गया 116 हो गए। ये ट्रायंगल्स और लाइंस दोनों आते हैं वह, और ऐसे कई क्वेश्चंस है, आप ट्राई भी कर सकते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा वो कि कैसे वो बनाए जाते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, आज हम यही रखते हैं। थैंक यू सर। ओके।